हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीप। यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के पीरियोडिक टेस्ट 2 का मैथ्स क्वेश्चन पेपर। देखिए जो भी क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय का है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पीरियोडिक टेस्ट के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना वो मैच कर जाते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन जो है मैच कर जाते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, खासकर केंद्रीय विद्यालय के क्वेश्चन से। ओके, तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिखाऊंगा, समझा भी दूंगा कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपको क्या करना है। बस आप लोगों को अच्छे से उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 40 मार्क्स का है। हो सकता है आपका एग्जामिनेशन 20 मार्क्स का हो, तो अकॉर्डिंगली आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ ही सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसे देख लीजिए। सबसे पहले सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। क्वेश्चन पेपर को 20 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया, यानी 20 क्वेश्चन है और इसमें 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और टोटल जो क्वेश्चंस है वो 20 क्वेश्चन है। ओके, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है 1-1 मार्क के, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है। ओके, और वो जो क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन वो 2-2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स के। तो ये आपका हो गया डिवीजन के, हाँ इतने क्वेश्चन है इतने मार्क्स के हैं सारे क्वेश्चन। यदि आप इसके रिटन डॉक्यूमेंट यानी पीडीएफ का लिंक चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको इसके पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ये कहा गया है ना कि कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन हाँ इंटरनल चॉइस दिया गया है। कैसा इंटरनल चॉइस दिया गया है, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन की जगह कोई आप चाहें तो दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, वैसे ही 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में के एक क्वेश्चन में भी ऐसा दिया गया है और वही सेम केस जो है वो क्वेश्चन 4 के साथ यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ भी किया गया है। ओके, आपको जो है अल्टरनेटिव में किसी एक को अटेम्प्ट करना है, जो अल्टरनेटिव उस पर्टिकुलर में दिया गया होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें यदि क्वेश्चन नंबर 6 में अल्टरनेटिव दिया अगर क्वेश्चन 6 उन दोनों को कर दिया और आपने क्वेश्चन 7 और 8 को छोड़ दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ओके, आपको अल्टरनेटिव में किसी एक को करना होगा। अब चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। चलिए 1 मार्क वाले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन 1 में कहा गया है इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए। जब क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर, तब वो क्या होता है। ओके, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस या ट्रेपेजियम। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 2 एंगल्स है। ओके, पहले का मीजर है a - 60 डिग्री और दूसरे का मीजर है 123 - 2a। ओके, अब यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें से जो दोनों एंगल्स है ना वो इक्वल साइड्स के हैं, यानी कि जो इक्वल साइज होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के वो इसके एंगल्स है। ओके, उसके एंगल्स क्या है, ये है। तो आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है। आप सभी जानते हैं दोनों को इक्वेट करने से आपका आंसर आ सकता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है इन ए ट्रायंगल सम ऑफ 2 साइड्स इज डैश थर्ड साइड, यानी कि 2 साइड्स का सम जो होता है वो क्या होना चाहिए थर्ड साइड से, इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन से होना चाहिए या फिर कुछ नहीं। ओके, ये आपके यहाँ पे पूछा गया है। फोर्थ है द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, यानी सप्लीमेंट का 5 गुना कौन सा एंगल होगा ये आपके यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है इन द गिवन फिगर इफ एंगल AOC देन angle AOC is equal to 50 degree then find the measure of angle AOD plus angle COB। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें आपको एंगल AOC का मेजर दिया गया है 50 डिग्री, आपको AOD प्लस COB निकालना है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। 6th क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द एडजेसेंट फिगर। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे आपको इसका x और y निकालना है, x और y का मेजर निकालना है कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के लिए हिंट देता हूँ, यहाँ पे आप y को निकालने के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाइएगा और फिर लास्ट में x निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दीजिएगा। ओके, 7th क्वेश्चन में पूछा गया है डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसके जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, यदि a का वैल्यू 35 डिग्री है तो आपको एंगल B फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग पहले इसका फिगर बनाइए। देखिए लाइन्स एंड एंगल्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं, ट्रायंगल के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें जरूरी होता है फिगर। पहले फिगर बनाइए उसके बाद सॉल्व कीजिए, आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देखिए एक क्वेश्चन में बोला गया है इन
ABC and DEF, AB is equal to FD, angle A is equal to angle D. Write the third condition for which two triangles are congruent by SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए यहाँ पे आपको दो साइड्स इक्वल दे दिए, सॉरी एक साइड और एक एंगल दे दिया गया इक्वल। आपको थर्ड कंडीशन लिखना है जिससे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल जो है इस क्वेश्चन पे लग जाएगा। ओके, नाइन्थ में बोला गया कैन ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी राइट एंगल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स राइट एंगल पर हो सकते हैं? और इसी क्वेश्चन के लिए आपका जो भी आंसर होगा ना उसका रीजन भी आपको देना है। ओके, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस are in ratio 2:3 then find greater of the two angle। यहाँ पे बोला गया है यदि दो इंटीरियर एंगल्स जो कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे है। ओके, अब देखिए ट्रांसवर्सल क्या होता है? जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है। ओके, और यहाँ पे आपको उसका रेशियो भी दिया गया है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ग्रेटर एंगल कौन सा होगा, यानी उसका मेजर निकालेगा तो ग्रेटर एंगल वो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब देखते हैं 2 और 3 मार्क वाले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:4:4:7, यानी कि जो एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के उनका आपको रेशियो दे दिया गया है। तो आपको हर एक एंगल का मेजर निकालना है। ओके, सारे एंगल्स आपको निकालने हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये हिंट देता हूं कि सबके आगे x लगा दीजिए, 3x 4x और 7x और सभी को जोड़ दीजिए। ओके, और यहाँ पे आप उसे इक्वेट कर दीजिए 360 के साथ, तो x का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद आप सारे का इंडिविजुअल निकालते चले जाइए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इन्हें पैरेललोग्राम, अच्छा ये और में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इन्हें पैरेललोग्राम शो दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम में आपको ये दर्शाना है, दिखाना है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है दो एडजेसेंट एंगल का, वो राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो और पर है, लेकिन आप एग्जाम नहीं ना दे रहे हैं, आपको इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बिना और के आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, तो आप क्या करेंगे? इसे दोनों को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ओके, 12 क्वेश्चन में बोला गया है टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ दिस एंगल बाय 30 डिग्री, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल्स इक्वल है। ओके, एंड तीसरा एंगल जो है वो इन दोनों एंगल से 30 डिग्री बड़ा है। तो आपको सारे एंगल्स निकालने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x लेट कीजिए, दूसरा भी x होगा और तीसरा क्या हो जाएगा x + 30, और तीनों का सम कितना होगा 180, और फिर 180 से इक्वेट कर दीजिए ऐड करके, तो x का वैल्यू आ जाएगा, उसके सारे एंगल्स अपने आप निकल जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे और करके दिया गया है इन बिलो फिगर AB पैरेलल CD, EF परपेंडिकुलर CD, GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। यहाँ पे बोला जा रहा है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, EF जो है वो CD के परपेंडिकुलर है, और GED का आपको मेजर दिया गया है। तो आपको एंगल AGE फाइंड करना है, GEF फाइंड करना है और FGE फाइंड करना है। देखिए मैं इसके लिए बिल्कुल हिंट दूंगा, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। सबसे पहले आपको जो परपेंडिकुलर दिया गया ना उससे आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले कौन सा एंगल निकलेगा? सबसे पहले आपको जो एंगल निकलेगा वो निकलेगा GEF, क्योंकि FED आपको 90 डिग्री दिख रहा है, और GF निकाल सकते हैं क्योंकि GED का वैल्यू आपको 120 डिग्री दे दिया गया है। तो इसका आ सकता है 30। देखिए मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैं आपको यही समझा देता हूँ ये क्वेश्चन। उसके बाद आपको GEF निकल चुका है, अब आपको AGE फाइंड करना है। तो AGE कैसे निकलेगा? AGE आप देख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल के तौर पे है, तो आप एक्सटीरियर एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपके अंदर के दोनों आ जाएंगे तो आप FGE को सिंपली निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, एंड ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क भी है कि आपको ये सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर बताना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर आया था। 13th क्वेश्चन में बोला गया प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि जो एंगल अपोजिट में होते हैं इक्वल साइड्स ऑफ आइसोलेटेड ट्रायंगल के, वो भी इक्वल होते हैं। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस ध्यान देना कि आपको प्रूफ क्या करना है। ओके, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर डाल के प्रूव करते हैं, कुछ डायरेक्ट प्रूव करते हैं, तो आप जैसा चाहे प्रूव कर सकते हैं, इसका सिंपल प्रूफ होता है। एंड ये सब क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में आ रहा है ना, तो समझिए आपका पीरियोडिक टेस्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड इसके बाद भी जब सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 14th क्वेश्चन में कहा गया है ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoints of opposite sides AB and CD. See the below figure. यहाँ पे आप फिगर में देख
सकते हैं कि P और Q जो है वो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के क्या है, मिड पॉइंट्स है। ओके, इफ AQ intersects DP at S and BQ intersects CP at R, so that यदि AQ जो है वो DP को S पे इंटरसेक्ट करता है और BQ जो है वो CP को R पे इंटरसेक्ट करता है, तो आपको क्या दर्शाना है कि APCQ पैरेललोग्राम होगा, DBBQ पैरेललोग्राम होगा और PSQR जो है वो पैरेललोग्राम होगा। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। देखिए आपको सारे क्वेश्चंस भी प्रूफ वाले जो भी क्वेश्चंस है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा सॉल्व करते टाइम कि सारे आप गिवन डेट लिख दे, जो भी प्रूफ करना है वो लिख दिया जाए, तो इसमें इसके लिए भी आपको मार्क्स मिलते हैं यदि आप स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं तो। ओके, अब यहाँ पे और करके दिया गया और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। और में क्या कहा गया है, इन द बिलो फिगर P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD such that BAP is equal to DAP, prove that AD is equal to 2CD। यहाँ पे बोला गया है कि जो P है ना वो मिड पॉइंट है साइड BC का, पैरेललोग्राम ABCD के साइड BC का मिड पॉइंट कौन है, P है। ओके, आपको यहाँ पे बोला गया है कि एंगल BAP जो है वो एंगल DAP के इक्वल है, तो आपको ये दर्शाना होगा कि AD जो है वो 2CD के इक्वल है। देखिए 15 क्वेश्चन में कहा गया है, ड्यूरिंग एजुकेशन टूर ऑफ क्लास 9 द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स P and Q including the obstacle between them. This obstacle prevents the students from direct measurement. One of the students devises an ingenious solution to the problem. Firstly, she fixes a pole at a convenient point D so that both P and Q are visible. Then she fixes the another pole at on the line PO produced such that PO is equal to SO. In a similar way, she fixes third pole at R on the extended line OQ such that OQ is equal to RO. Then she measures the distance between R and S. Is she able to measure the distance P and Q justify? ये पूरा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। इस पूरे केस स्टडी को अच्छे से समझ के आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, क्या वो मेजर कर पाएगी या फिर नहीं, आपको जस्टिफाई करना है। ओके, यदि नहीं कर पाएगी तो उसका जस्टिफिकेशन दीजिएगा, कर पाएगी तो उसका जस्टिफिकेशन आपको इस क्वेश्चन में देना है। आगे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कहा गया है, ए विलेजर राम हैज प्लॉट ऑफ लैंड इन द शेप ऑफ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल ABDFA एज शोन इन द फिगर। ही हिमसेल्फ डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ केयर सेंटर फॉर द विलेजर्स इन द एरिया FCD एंड कीप द रिमेनिंग विथ हिम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। जो भी केस स्टडी दिया गया इसे छोड़िए, आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना, बस इस पर ध्यान दीजिए। x कैसे निकलेगा ये आप लोग निकाल सकते हैं इजिली। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 क्वेश्चन में कहा गया है, AB and CD are respectively the smallest and longest side of quadrilateral ABCD so that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। यहाँ पे आपको दर्शाना है कि एंगल A जो है वो एंगल C से बड़ा होगा और एंगल B जो है वो एंगल D से बड़ा होगा। ओके, सेक्शन डी के 18 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, PQR and S respectively the midpoints of side ABCD DA of quadrilateral ABCD such that AC is perpendicular to BD, prove that PQRS is rectangle। यहाँ पे बोला जा रहा है कि PQRS जो है वो AB के, BC के, CD के और DA के मिड पॉइंट्स है। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है ये, उसके मिड पॉइंट्स कौन कौन है, PQRS। ओके, तो आपको ये दर्शाना है कि PQRS जो है वो रेक्टेंगल होगा यदि AC परपेंडिकुलर BD है तो। ओके, और यहाँ पे और करके दिया गया है, DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC, सॉरी क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, देन प्रूव दैट DEF इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको बस इसका फिगर बनाना है, फिगर बना लेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन में कहा गया है, इन द बिलो फिगर M and N आर टू प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दैट इंसिडेंट रे CA इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे BD। यहाँ पे बोला जाता है कि M and N जो है वो दो प्लेन मिरर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आपको दर्शाना है कि जो इंसिडेंट रे CA होगा वो रिफ्लेक्टेड रे BD के पैरेलल होगा। ओके, यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, ए रिलीजियस प्लेस इन शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आउट ऑफ व्हिच ए ट्रायंगुलर पार्क इज डेवलप्ड इनसाइड इट बाय जॉइनिंग द मिड points of two consecutive sides for charitable dispensary purpose. Okay, name the shape of charitable dispensary and what conclusion you derive from this activity। इस एक्टिविटी से आप किस प्रकार का कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं।
तो इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा एंड गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप लोग देख लीजिएगा। एंड यदि आप मैथ का कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर चाहते हैं किसी दूसरे स्कूल का, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट पे जाना होगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैंने क्लास 9 के क्वेश्चन पेपर के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।